हेलो बच्चों, एलसी स्टडी क्लासेस में आज आप लोग का एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज आप लोग के बीच में हम घनमूल का कुछ सवाल लेके आए हैं। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ दिया है, पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, 3 घनमूल में 4096। तो बच्चों हम लोग सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। बच्चों जैसे वर्गमूल में हम लोग गुणनखंड किए थे, गुणनखंड करने के बाद वर्गमूल मतलब होता है दो का आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसमें से दो में से एक अंक को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार घनमूल में हम लोग 3 का युग्म बनाएंगे, जैसे वर्गमूल में 2 का बनाते थे। देखिए कैसे। पहले इसका बच्चों हम लोग करेंगे गुणनखंड 4096 का। ठीक है बच्चों, 4096 का गुणनखंड करेंगे। दो दो दूना, दो चौके 8, एक इधर गया 16, 6 के पास में हो जाएगा 16, 2 और 16, 2 से काटेंगे, 2 एक कम, 2 दूना, 2 चौके, पुनः 2 से काटेंगे बच्चों, 2 पंचे 2 एक कम, 2 दूना, पुनः 2 से काटेंगे, 2 दूना, एक आगे बढ़ गया बच्चों, हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 11 में से 10 निकल गया, एक बच्चा आगे बढ़ गया, हो गया 2 छः 12, पुनः 2 से काटेंगे, 2 एक कम, 2 दूना, एक आगे बढ़ गया, 2 और 16, 2 से विभाजित करेंगे, 2 छः 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 2 दूना, 2 एक कम, 2 छंग, 2 और 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 4096 का हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं। इसमें बच्चों हम लोग पेयर बनाते हैं। तो बच्चों इसको हल करें हम लोग व्यवस्थित रूप से। तो बच्चों इसका जो गुणनखंड का आया है घनमूल में 4096 का, तो यह लिखेंगे बच्चों। हम लोग देखते हैं कितना है, 2 गुणते 2 गुणते 2, बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका युग्म बन रहा है 3 3 का। तो बच्चों घनमूल का मतलब होता है कि इसमें से एक जोड़ा इसमें बना, तो इसमें 3 बार 2 का आपस में गुणा हुआ है, तो इसमें से 1 2 लेंगे। घनमूल का नियम होता है, घनमूल में जो युग्म बनाया जाता है 3 अंकों का आपस में गुणा करने पर अंक सेम रहेंगे, तो उसमें से एक अंक बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये ऊपर वाला जो है घनमूल हट जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 1 2, तो 1 2 3 4 युग्म थे, 1 2 3 4 2 बाहर निकल गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं 4096 का जो घनमूल आया है कितना आया बच्चों, 16 आया। ठीक है। अब इसी प्रकार बच्चों हम लोग दूसरा सवाल लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल बच्चों हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए घनमूल 15,625 का आपको बताना है। ठीक है, यहाँ भी 15,625 घनमूल बताना है। इसको भी बच्चों हम लोग हल करेंगे। तो पहले इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। ठीक है बच्चों, इसका करेंगे गुणनखंड 15,625। अब बच्चों 15,625 का हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो बच्चों देखो लास्ट में एक जो है विषम संख्या से विभाजित होता है। यहाँ पे सम संख्या था इसलिए 2 से विभाजित हुआ है। अब देखिए हम लोग 5 से विभाजित करेंगे, 15, 5 एक कम 5, आगे बढ़ गया, हो गया कितना 12, 5 दूना 10, 10 में से 12 में 10 निकल गया, 2 बचा, आगे बढ़ गया, हो गया 25, 55 25, 5 से विभाजित करेंगे, 5 छंग 30 हो गया, आगे बढ़ गया 12, 5 दूना 10, 55 25। पुनः बच्चों 5 विभाजित करेंगे, 5 एक कम 5, 6 में से 5 निकले, एक बचा, आगे बढ़ गया, हो गया 12, 5 दूना 10, 2 बढ़ गया, अब हो गया 25, 55 25, 5 दूना 10, 55 25, 5 से विभाजित करेंगे, 55 25 हो गया बच्चों, 5 एक कम 5 हो गया। हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे 5 का 2 युग्म बना है, इसको व्यवस्थित करेंगे हम लोग। 3 बच्चों घनमूल में 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 गुणते 5 गुणते 5। बच्चों देख रहे हैं इसमें
जो इसका युग्म बनेगा कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो इसमें से 1 5 निकालेंगे बच्चों, 1 5 निकालेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 25, यानी 15,625 का बच्चों जो घनमूल होगा कितना होगा, 25 होगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों और सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कुछ और सवाल हम लोग लेते हैं कुछ इस टाइप, जैसे मान लो आपको दिया है घनमूल में 4 सही 12/125। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग पहले बटे के रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो घनमूल में 4 सही 12/125, तो इसका नियम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 सही 1/2 दिया है बच्चों, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4, और जो ऊपर वाला संख्या उत्तरांश होता है उसी में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4 एक कितना हो जाएगा 5/2। तो ऐसे बच्चों यहाँ भी करना है हम लोगों को, घनमूल में इसका गुणा यहाँ करेंगे, 4 का गुणा 125 में, या फिर कह सकते हैं 125 गुणा 4 में प्लस 12। ठीक है बच्चों, बटे कितना हो गया 125। अब बच्चे हम लोग गुणा करेंगे 125 गुणा 4 में जब करेंगे बच्चों हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। आइए गुणा करके हम दिखाते हैं आपको। तो 4 5 20 के 0, 4 दूना 8 2 10 के 0, 1 हासिल, नहीं 2 हासिल, 4 4 दूना 8 2 10 के 0, 1 हासिल, 4 कम 4 5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया घनमूल में आपका 500 प्लस 12 125। जब 500 में 12 ऐड करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 512/125। अब इसका बच्चों लोग गुणनखंड करेंगे, 512 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 एक आगे बढ़ के हो गया 11, 11 2 पंचे 10, 11 में से 10 निकल के एक बच्चा आगे बढ़ गया 12, 2 6 12, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, एक आगे बढ़ गया हो गया 16। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि बच्चों जैसे 2 दूना 4 हो गया, अब 4 में से 5 में से 4 निकलेगा एक बचेगा, आगे बढ़ने के बाद तो यहाँ पे 6 है, जैसे यहाँ कितना बढ़ा बच्चों दहाई के स्थान पे तो 10 जाता है, 10 में ये जो इकाई का अंक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो फिर हम लोग 2 से इसमें विभाजित करेंगे, 16 में 2 और 16 हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों समझेंगे हम लोग, 2 6 12 2 चौक 8, फिर बच्चों 2 तिहाई 2 दूना 2 एक कम आगे बढ़ गया 2 6 12, 2 और 16, 2 चौक 8, 2 दूना 2 एक कम 2। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाला गुणनखंड कितना आया 2 गुणते 2 गुणते 2, नीचे वाला गुणनखंड करेंगे बच्चों हम लोग 125 का गुणनखंड 5 5 दूना 10, 2 आगे बढ़ गया 25 हो गया, 55 25 हो गया बच्चों, ये 55 25 5 एक कम 5 हो गया। ठीक है, नीचे वाले का आ गया 5 गुणते 5 गुणते 5। हम लोग देख रहे हैं बच्चों घनमूल में 3 का पेयर बना जाता है, ऊपर में एक इधर से बन गया 2, एक इसमें बन गया, एक 2 आ गया, फिर इसमें बढ़ गया एक, इसमें बन रहा 3 है ना 2। अब नीचे एक ही युग्म बन रहा है 5 गुणते 5 गुणते 5, तो इसमें से एक 5 ले लेंगे। ठीक है, तो सबको गुणा कर 2 दूना 4 दूना 8/5 हो गया। ठीक है बच्चों, ये था भिन्न के कुछ सवाल जो घनमूल स्थिति निकालने थे, और आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। जैसे बच्चों कुछ सवाल आपके बीच में लोग ले रहे हैं इस टाइप के, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, घनमूल के अंदर 0.0000 0
2 1 6। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करना है हम लोगों को। तो घन में 0.0000216। तो बच्चों किसी भी संख्या का पूर्णांक कोई है तो उसको बटे हम लोग एक लेते हैं, क्योंकि हर पूर्णांक संख्या को हम लोग परमेय संख्या के रूप में जानते हैं। तो बच्चों इसका बटे कितना लेंगे हम लोग, एक ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो एक लिखने के बाद उसके हम लोग उसके दाएं साइड में 6 जीरो लगाएंगे। कितना बच्चों, 6 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है। ओके, तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अब बच्चों जब दशमलव हटने के बाद संख्या से पहले जितना जीरो होता है सब हट जाता है। तो 216 बटे आ जाएगा ये 10 लाख। कितना बच्चों, 10 लाख। क्लियर। अब इसी का गुणनखंड करेंगे बच्चों हम लोग। इस टाइप के कोई सवाल अगर दिया हो तो दशमलव हटाएंगे, उसके बाद उसको भिन्न में लाएंगे। और कैसे, दशमलव को हटाने के बाद। और इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। 216 का गुणनखंड बच्चों होता है 2 1 कम 2, एक में भाग नहीं जाएगा, एक हट जाएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा जीरो। ये 6 के समय में जाएगा, दहाई अंक 6 में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 16, 2 और 16 हो जाएगा। ये बच्चों 2 पंचे 10, 2 चौके 8 हो गया। तो ये 2 दूना और 2 तिहाई, 2 दूना एक आगे बढ़ गया, 2 सत्ते 14 हो गया। 3 से कटेगा बच्चों, 3 सत्ते नहीं, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 1 कम 3। ठीक है, ऊपर वाले का जो बच्चों गुणनखंड आया है कितना आया, 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 गुणते 3 गुणते 3। और नीचे वाले को बच्चों गुणनखंड हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हम लोग। जैसे यहाँ पे एक ये इसको 2 जीरो अलग कर लिए, 2 जीरो अलग कर लिए ना। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 100 गुणते 100 गुणते 100। अब बच्चों इसमें देखिए समझने के लिए, एक का गुणा एक में करेंगे एक होगा, एक का गुणा एक में करेंगे एक होगा। अब इसके पीछे कितना जीरो है, 2 2 2, यानी 6 जीरो है, लगा देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम लोग को बस जोड़ा बनाना था, आसान विधि से समझना था। तो बच्चों इसका इसमें जो जोड़ा बन रहा है, एक युग बन रहा है घनमूल का 2, इसके बीच में 3, अब इसके बीच में बच्चों एक 3 बार 100 को गुणा है तो इसमें से 100 बाहर कर लेंगे। तो 2 तिहाई 6 हो गया बटे 100 हो गया। ठीक है, तो इसको दशमलव में बदलेंगे बच्चों। हमने बताया है पहले अंश को लिखेंगे, अब देखेंगे हर में कितना, 100 में या 1000 कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 1 2। तो दशमलव 2 अंक के बाद लगाना है, यानी या फिर कह सकते पहले लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 6 हो गया, 1 जीरो हो गया, 2 अंक हो गए, इसके बाद जीरो लगा दे। ठीक है, ये आंसर है बच्चों 0.0000216 का जो घनमूल है कितना है, 0.06 है। ठीक है बच्चों, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको समझ में आता होगा। बच्चों कुछ इस टाइप का और सवाल हम लोग लेते हैं आपके बीच में। देखिए जैसे दिया है सवाल, घनमूल में 0.0000729। ठीक है बच्चों, अब इसका हमको निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसी प्रकार से उसको भी हम लोग पहले परमेय संख्या बदलेंगे। ठीक है, तो 0.0000729 बटे कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है बच्चों, दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो पीछे कितना जीरो लगाएंगे, 6। तो दशमलव के बाद जो है जितने जीरो थे, दशमलव हटने के बाद जीरो हट जाएंगे। 729 हो गया, ये कितना आ गया बच्चों, 10 लाख। तो बच्चों इसको हम लोग देखेंगे 729 का करेंगे गुणनखंड। ठीक है बच्चों,
729 गुणनखंड करेंगे। पहले 3 से विभाजित करें। 3 दूना 6 आगे बढ़ गया, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 हो गया। 29 से 3 और 24, 3 एकम 3, 29 से 3 दूना 6, 2 आगे बढ़ गया 21, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब बच्चों ऊपर वाला गुणनखंड तो हो गया है, देखिए तो ये हो जाएगा 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। और नीचे बच्चों वही नियम बताएंगे, इसमें भी 6 जीरो है तो इसमें 6 100 गुणते 100 गुणते 100। अच्छा बच्चों इसको हम लोग गुणनखंड करके दिखाएंगे, तो भी देखिए आपको गुणनखंड करके दिखाते हैं थोड़ा आसान समझने के लिए। आप लोग को मान लो कि डायरेक्ट कैसे 100 ला रहा हूँ, 2 से विभाजित करेंगे, 2 पंचे 10, जीरो हो गया, पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना 1 आगे बढ़ गया 10, 2 पंचे 10, पुनः बच्चों 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 आगे बढ़ गया, 2 पंचे 10। ठीक है बच्चों, ये 2 छंग 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 आगे बढ़ गया 10 हो गया, 2 पंचे 10, पुनः 2 से विभाजित करेंगे बच्चों, 2 दूना 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 आगे बढ़ गया हो जाएगा 10, 5 में 4 निकलेगा तो 1 बचेगा, आगे बढ़ेगा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 1 आगे बढ़ गया बच्चों हो जाएगी 11, 2 पंचे 10, तो पुनः ये 11 में से 10 निकलेगा बच्चा, आगे बढ़ गया हो गया 12, 2 छंग 12 हो गया। तो अब 2 छंग 12 हो गया ना बच्चों। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4 हो गया, 1 आगे बढ़ गया, 2 पंचे 10। अब बच्चों हम लोग इसको 5 से विभाजित करेंगे, पंक्तियाँ 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, इसमें से आगे बढ़ गया हो गया 12, 1 आगे बढ़ेगा हो जाएगा 12, 5 दूना 10, 5 25, पुनः 5 विभाजित करेंगे, 5 छंग 30, 5 दूना 10, 2 आगे बढ़ गया हो गया 5 25, पुनः 5 विभाजित करेंगे, 5 एकम 5 हो गया बच्चों, 5 एकम 5 हो गया, ये आगे बढ़ गया 5 दूना 10, फिर 2 आगे बढ़ेगा 25 हो जाएगा, 5 25, ये 5 दूना 10, 2 आगे बढ़ गया 5 25, 5 25 हो गया, 5 एकम 5। देखते हैं बच्चों यहाँ पे 2 2 5 5 का, तो इसमें बच्चों हम लोग जो है अब इसको इसी रूप में व्यवस्थित करेंगे फिर भी मानत नहीं आएगा। देखिए जैसे ये हम लोग ले रहे हैं, देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 5 गुणते 5 गुणते 5, पुनः बच्चों 5 गुणते 5 गुणते 5। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें जो जोड़ा बन रहा है 3, इसमें जोड़ा बन रहा है 3। ठीक है, और नीचे बच्चों इसमें देखेंगे 2 का जो जोड़ा बनेगा 2, इसमें का 2, इसमें से 1 5 लेंगे, इसमें से भी 1 5 लेंगे क्योंकि युग्म 5 3 3 का बनता है। तो बच्चों ये घरमूल खत्म हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, ये 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। बच्चों हम लोग अगर यहाँ लेते हैं 100 गुणते 100 गुणते 100, 3 बार 100 होता है, 100 बाहर कर लेते तो भी हो जाता 9/100। तो अब बच्चों हम लोग 9 में 100 से जब भाग करेंगे तो पहले 9 लिखेंगे, दशमलव जो है 2 अंक पहले लगाना, 1 अंक पहले से 1 जीरो लगाएंगे, 2 अंक हो गया, दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे। बच्चों 0.00729 का घरमूल कितना आ गया, 0.09 आ गया। ठीक है बच्चों, हम लोग पुनः दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं। देखिए जैसे बच्चों कुछ सवाल आप लोग के बीच में ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस टाइप का है ना, जैसे दिया है 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग इसका क्या निकालना है,
घनमूल निकाल, ठीक है। तो बच्चों घनमूल कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, एक बार ये सवाल बच्चों अपने से ट्राई करना, नहीं आएगा तो मेरा वीडियो तो आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, आप लोग जानते हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। इसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग नियम अनुसार हम लोग इसको प्रसार करेंगे। जैसे एक ए का स्थान कितना दिया है 13.608, फिर बी का स्थान पे आपको दिया है 13.392, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ए के स्थान पे देखिए, एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी, ऐसे इसको भी लिखेंगे 13.608 एक कोष्टक में माइनस 13.392 एक कोष्टक में हो गया। दूसरे कोष्टक में एक बार माइनस में ये चीज़, एक बार प्लस में 13.608 प्लस 13.392, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इसको एक साथ में जोड़ देंगे 13.608 13.392 को ऐड करेंगे बच्चों, क्योंकि प्लस में है। 8 2 10 के 0 हो गया, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 एक हासिल 9 1 10 हो गया, एक हासिल 6 3 9 1 10 हो गया, ठीक है बच्चों। एक हासिल 3 3 6 1 7 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो इसका मान आ गया कितना 27 आ गया। दशमलव बाद जो भी अंक है सब, दशमलव बाद जो भी जीरो है हट जाएंगे सब, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे, इसी का एक बार हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे, ठीक है। तो एक बार घटा देंगे बच्चों, तो देखते हैं 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा। अब 0 में से 9 नहीं घट सकता है, इधर सुधार लेंगे, हो जाएगा कितना बच्चों 10, 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में से 3 बचेगा, 3 घटेगा 2 आ गया, ठीक है। तो अब 13 में से 13 गया 0 हो गया, कोई दिक्कत बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 13 में से 13 इन 3 में से 3 गए 0, 1 में से गए 0, ठीक है। तो ये आ गया कितना 0.216। तो इसका बच्चों इसका मान कितना आया 0.216 गुणते इसका मान कितना आया 27 आ गया ना। 27 दशमलव बाद जितने भी जीरो थे सब खत्म हो गए। अब इसका बच्चों गुणनखंड हम लोग करेंगे, पहले इसको हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखिए 0.216 बटे 1 करेंगे, दशमलव बाद कितना अंक है बच्चों 3 अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि दशमलव बाद कितना अंक था 3। ये बच्चों कितना है 27, इसका बटे हम लोग 1 मान लेंगे, इसको भी फिर बदल लेंगे, ये जीरो खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग 216 का करेंगे गुणनखंड। बच्चों 216 का गुणनखंड हम लोग देखते हैं, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 नहीं विभाजित हो सकता, साइड हो जाएगा तो 0 बचेगा, 6 के करीब पास में जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 और 16 हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4 एक आगे बढ़ गया, 2 से 14, 3 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, ठीक है बच्चों। तो अब 27 के गुणनखंड आप लोग जानते हैं, देखिए 3 3 9 3 27। अब 1000 का गुणनखंड करेंगे तो 10 धम्मा 100 धम्मा 1000। तो इसको हम लोग पहले प्रसारित करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2, नीचे कितना आ गया 10 गुणते 10, 10 गुणते 10 गुणते 10, ये कितना आ गया बच्चों इसका 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 3 9 3 27, ठीक है बच्चों। अब इसका हम लोग निकालेंगे घनमूल, तो इसमें से एक जोड़ा बन गया, 2 हो गया, इसमें से एक जोड़ा बना है, देखिए 3 का 3 हो गया, नीचे 10 हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका 10, 6 में 10 का भाग करेंगे बच्चों तो 0.6 आएगा, ठीक है 0.6 आएगा। ये आपका इस तरीके के सवाल हम लोग बच्चों इस तरीके से फार्मूले लगा के सॉल्व कर सकते हैं आसान भाषा में। अब दूसरा सवाल बच्चों हम लोग इस टाइप में देखेंगे।
देखिए बच्चों, जैसे सवाल आपको दिया है इधर, घनमूल में 0.00000001, तो इसका घनमूल हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको पहले बच्चों हम लोग भिन्न में हल चेंज करेंगे। 3 0.000001 है, इसका बटे कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। दशमलव बाद जितना अंक है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे उतना जीरो हम लोग लगा देंगे। तो दशमलव के बाद जितने जीरो थे हट जाएंगे, केवल अंक बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 बटे, इसको बच्चों गुणनखंड कर लेते हैं इससे, ये 100 100 100 हो गया। मतलब इसको अलग कर ले रहे हैं हम लोग, 100 गुणते 100 गुणते 100। अभी मैंने गुणनखंड करके दिखाया है, आप अगर ना समझ में आए उसी टाइप का गुणनखंड कर सकते हो। क्या बच्चों? तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक का गुणा जितनी बार करेंगे एक ही रहेगा, एक का घनमूल करें वर्गमूल करें एक ही होगा। अब नीचे हम लोग देख रहे हैं 100 का जोड़ा बढ़ गया है, 3 बार गुणा हुआ है 100 का आपस में, तो उसमें से 100 बाहर कर लेंगे। इसका जो मान है 1 में 100 से भाग करेंगे हम लोग, पहले 1 लिखेंगे। अब नीचे 2 जीरो है 100 में, तो 2 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, पहले पहले बोल सकते हम लोग। तो 1 अंक हो गया, 1 जीरो हो गया, 2 अंक हो गया, दशमलव जीरो। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है 0.000001 का घनमूल। दूसरा सवाल हम लोग बच्चों देखेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे कुछ इस टाइप का सवाल हम लोग देखेंगे, 0.064 का घनमूल निकालना है और प्लस 1.21 ये आपका वर्गमूल में दिया है। तो इसका आप लोग को टोटल वैल्यू मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, हम लोग इसका पहले घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने को बच्चों तरीका क्या है, हमने बताया यदि मान दशमलव दिया पहले उसको भिन्न में बदलिए, दशमलव को हटाना होता है। ठीक है, तो 3 कोष्टक घनमूल में ये 0.064 बटे 1 मानिए, दशमलव बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 3 जीरो एक बार लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये प्लस कितना हो जाए, इसको भी बच्चों हटाएंगे हम लोग, दशमलव 1 हो गया, दशमलव 2 1 बटे 1 हो गया, दशमलव बाद 2 अंक 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव बच्चों इसमें से गायब, इसमें भी गायब हो गया। तो ये घनमूल हो गया बच्चों। तो इसका आ गया 64 बटे 1000 प्लस इसका हो जाएगा बच्चों 121 बटे 100। ठीक है, हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64। ठीक है, तो बच्चों आसान भाषा में हम बता दे रहे हैं आपको, आप चाहे तो गुणनखंड कर सकते हैं आप। तो 4 गुणते 4 गुणते 4 हो गया, यहाँ बच्चों 1000 गुणनखंड हो जाएगा, 10 गुणते 10 गुणते 10 हो जाएगा। ये इसका वर्गमूल निकालना है, तो 11 गुणते 11, 11 ग्यारह होता है 121, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 10 गुणते 10, 10 धम्मा कितना होता है 100 होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे घनमूल का जो जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, हम लोगों को 3 का रहता है, 3 में से 1 को सेलेक्ट करना होता है। इसमें 10 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 11 11 में 121 होता है, तो इसमें का वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 11 में से 1 11 बाहर हो जाएगा, 2 10 में से 1 10 बाहर हो जाएगा। अब 4 में 10 से भाग करेंगे 0.4 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे 11 में 10 से भाग करेंगे 1.1 आएगा, तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे बच्चों। तो 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, और 0.4 में 0.1 जुड़ेगा 0.5 आएगा। ठीक है बच्चों, इसका सवाल जो कैलकुलेशन वर्ग और घनमूल दोनों साथ में था, तो उसका आंसर आपको सामने हमने निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों एक आध दो सवाल और देखते हैं हम लोग। जैसे बच्चों आपको एक सवाल दिया है, घनमूल 7 बटे 875। अब बच्चों इसका घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे? बच्चों ये हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऊपर 7 है नीचे 875 है, तो कैसे निकलेगा बच्चों? क्योंकि ये 7 है, तो इसको हम लोग पहले बच्चों सरल कर लेंगे, घनमूल के अंदर ही इसको सरल करेंगे,
तो 7/875 इसको विभाजित कर लेंगे। तो बच्चे कितना देखिए कैसे, 7 एक कम 7 होता है बच्चों। अब यहाँ देखिए 7 एक कम 7, एक आगे बढ़ गया, हो गया कितना 17, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया। तो बच्चों 17 में से 14 निकलता है तो 3 बचता, आगे बढ़ जाएगा 35, 7 बच्चे 35। तो इसको विभाजित करने के बाद जो है तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, 125। ठीक है बच्चों, इस टाइप का यदि सवाल रहे तो थोड़ा घनमूल निकालना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग पहले इसको सरल करेंगे तब घनमूल निकलेगा। अब बच्चों हम लोग ये घनमूल में है, एक है, एक का गुणा 3 बार करेंगे एक ही रहेगा, चाहे जितनी बार करेंगे एक रहेगा। तो 125 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 25, 25 संयम कितना होता है बच्चों, 125 होता है। तो ऊपर का में 1 हो जाएगा, नीचे में घनमूल में जो युग्म बनता है बच्चों वो 3 का बनता है। 3 में जो संख्या रहता है उसमें 1 ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 का 3 बार गुणा है तो इसमें से 5 ले लिया, ठीक है। तो 1 बटे कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग दशमलव में अगर हम लोग बदलना चाहे तो बच्चों 1 में 5 से भाग करेंगे 0.2 आएगा। कैसे आएगा बच्चों, 1 में 5 से भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव जैसे लगाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा फट से बच्चों। तो 5 10 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ थे दशमलव के या फिर कह सकते हैं घनमूल के कुछ सवाल, जिसमें से बच्चों हम लोग आप आज देखे। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको घनमूल के सवाल समझ में आए होंगे। इसी टाइप के बच्चों सवाल आप मेरा वीडियो देख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और कमेंट करें कि बताएं वीडियो मेरा कैसा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।